रात के सन्नाटे में सिर्फ गूंज रही थी लहरों की आवाज, लेकिन उस लहरों के बीच गूंज रही थी किसी और की गुर्राहट और चिल्लाने की आवाज। राजू ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उसकी रूह कांप गई और वो वहीं बेहोश हो गया। जानेंगे स्टोरी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हो वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 12 साल बाद राजू अपने गांव लौट रहा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो उसी कच्ची सड़क को देख रहा था जहां से कभी उसकी मां की चिता की आग उठी थी और जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। रात का समय था, सड़क सुनसान थी और पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। राजू का दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि वो जानता था गांव में सिर्फ लोग ही नहीं रहते, कुछ और भी है जो अब भी उसका इंतजार कर रहा है। गाड़ी जैसे ही पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची, राजू ने ड्राइवर से रुकने को कहा। ड्राइवर ने हिचकते हुए ब्रेक लगाए और बोला, साहब, यहां देर रात रुकना अच्छा नहीं। राजू ने बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोला और उस पेड़ के नीचे उतर गया। उसने पेड़ की जड़ों को छुआ और यादें वापस आने लगी। मां की चीख, भीड़ का शोर और वो परछाई जो उस रात मां को खींचकर अंधेरे में ले गई थी। राजू के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर उससे भी बड़ा था। वो जानता था ये गांव अब भी उसी रहस्य को छुपाए बैठा है जिसने उसकी मां को छीना, और अब शायद उसकी बारी है। पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, राजू। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ पीपल के पेड़ की लंबी परछाई और ठंडी हवा, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हो। 12 साल बाद डर फिर से जिंदा हो चुका था। राजू ने पीपल के पेड़ से आगे कदम बढ़ाए। गांव की गलियों में अजीब सन्नाटा था, जैसे सब कुछ सोया हो या फिर कोई देख रहा हो। मिट्टी के घरों के बीच से गुजरते हुए राजू ने देखा, हर घर का दरवाजा भीतर से बंद था और खिड़कियों के पीछे से किसी की आंखें उसे ताक रही थीं। अचानक हवा में पायल की हल्की झंकार गूंजी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। कदम अपने आप उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगे। बैकग्राउंड में पानी टपकने की वो गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा, जहां बरसों पहले उसकी मां का दुपट्टा मिला था। कुएं के किनारे एक परछाई बैठी थी, बाल लंबे, चेहरा झुका हुआ और पानी में उसका अक्स, लेकिन पानी में चेहरा किसी और का था। राजू ने हिम्मत करके कहा, कौन? वो परछाई धीरे धीरे खड़ी हुई, लेकिन चेहरा अब भी पानी की तरफ था। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका उठा और पानी में चेहरा मुस्कुराने लगा, ऐसी मुस्कान जिसमें इंसानियत नहीं थी। राजू पीछे हटने ही वाला था कि उस परछाई ने अपना सिर उठाया और चेहरा वैसा ही था जैसा उसकी मां के आखिरी दिन देखा था, लेकिन आंखें लाल आग जैसी जल रही थी। राजू डर से पीछे हट गया, लेकिन पीछे देखने पर गांव का रास्ता गायब था। बस चारों तरफ अंधेरा और कुएं के पास खड़ी वो परछाई जो अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल ऐसे थे जैसे किसी ने चांद को कैद कर लिया हो। राजू अपनी टूटी हुई नाव के पास बैठा था, लेकिन उसका मन मछली पकड़ने में नहीं, बल्कि उस औरत की लाल आंखों में अटका था। वो आंखें जैसे उसकी रगों में बर्फ भर देती हों। अचानक दूर से डमरू की धीमी सी आवाज आने लगी। गांव में रात को कोई डमरू क्यों बजाएगा? राजू ने नाव से उठकर आवाज की दिशा में देखा और उसकी सांसें थम गईं। गांव के बीचों बीच पीपल के पुराने पेड़ के नीचे 4 लोग सफेद कपड़ों में खड़े थे और बीच में एक मिट्टी का घड़ा रखा था जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उनके चेहरे अंधेरे में छुपे हुए थे, पर उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजू ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। मिट्टी पर पांव पड़ते ही अजीब सी सर्दी महसूस हुई, जैसे जमीन खुद उसे रोकना चाहती हो। अचानक एक बूढ़ी औरत ने घड़े पर हाथ रखा और फुसफुसाई, आज तीसरी आत्मा का वक्त है। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरी आत्मा? पहली और दूसरी कौन थी? और क्या ये तीसरी वही है जो उसने कुएं के पास देखी थी? अचानक उन चारों की गर्दन एक साथ उसकी तरफ मुड़ी और बिना पलक झपकाए
वो सब राजू को घूरने लगे। डमरू की आवाज तेज होने लगी और घड़े का लाल कपड़ा खुद ब खुद हटने लगा। राजू भागने को मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कुएं वाली वही लाल आंखें खड़ी थीं और वो हंस रही थी। रात का अंधेरा पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट चुका था। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक से नदी का पानी चांदी जैसा चमक रहा था। राजू अपनी टूटी हुई नाव को किनारे बांध रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। अचानक ठंडी हवाएं और तेज हो गईं। पेड़ झूमने लगे और नदी का पानी उफान पर आने लगा। गांव वाले अपने अपने घरों में घुस गए, दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगे। लेकिन राजू को याद आया कि उसका जाल अब भी नदी में फंसा हुआ है और अगर वह अभी नहीं लाया तो सुबह तक बह जाएगा। वो अपनी नाव पर चढ़ा और अंधेरे में नदी की तरफ बढ़ने लगा। चारों ओर सिर्फ हवा की सनसनाहट और पानी की गरज सुनाई दे रही थी। उसकी नाव लहरों से टकरा रही थी, पानी अंदर छलक रहा था, लेकिन राजू का इरादा पक्का था। जैसे ही वो जाल तक पहुंचा, अचानक एक बिजली पास के पेड़ पर गिरी। आसमान में रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में राजू ने देखा, जाल में सिर्फ मछलियां नहीं बल्कि कुछ अजीब और डरावना फंसा हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, सांसें रुक गईं। वो चीज इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा पानी में डूबा था और उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तूफान और तेज हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जाल को खींचे या छोड़ दे। तभी एक लहर आई और नाव को हिलाकर रख दिया। राजू लड़खड़ाया और उसी पल वो चीज धीरे धीरे जाल से उठकर पानी के ऊपर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और होंठों से अजीब सी मुस्कान निकल रही थी। राजू का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने नाव को मोड़कर किनारे की तरफ दौड़ाई, लेकिन उसके कानों में अब भी वो गहरी डरावनी हंसी गूंज रही थी। सुबह की पहली किरणें गांव पर पड़ी, लेकिन रात का डर अब भी सबके चेहरों पर साफ दिख रहा था। राजू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, आंखें लाल, होंठ सूखे और हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। पूरे गांव में अफवाह फैल चुकी थी कि राजू ने रात में नदी में कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और पूछा, राजू तूने क्या देखा था? लेकिन राजू चुप रहा। उसके दिमाग में अब भी वो चमकती आंखें और वो डरावनी मुस्कान घूम रही थी। थोड़ी देर बाद गांव का पुजारी आया। उसने राजू को अकेले में बुलाया और कहा, बेटा, नदी में कई साल पहले एक औरत डूब गई थी। कहते हैं उसका शव कभी मिला ही नहीं। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया, वो चेहरा, वो भीगते बाल, वो मुस्कान, और फिर उसे एहसास हुआ ये सिर्फ एक सपना या भ्रम नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आत्मा अब भी उसका पीछा कर रही थी। रात होते ही नदी से आती ठंडी हवाओं में राजू को फिर वही हंसी सुनाई देने लगी। वो समझ गया ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। और उस रात जब गांव सो रहा था, राजू ने फिर से नदी की तरफ देखा। दूर अंधेरे में दो चमकती आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थी।